सुरभि तिवारी और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं टॉप 10 इंटरनेशनल खबरें। एनएससी में सदस्यता विस्तार नहीं होने पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला, कहा कि अब सुधार विकल्प नहीं अनिवार्यता है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 1050 ड्रोन और 1000 ग्लाइडर बम से किया सबसे बड़ा हमला, 6 बच्चों समेत 33 मौत। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ 5 लाख लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर 2023 को हुई सुरक्षा चूक और उससे जुड़े सभी फैसलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। बांग्लादेश ने की भारत से फिर शेख हसीना को भेजने की मांग। 1 साल में तीसरी बार लिखी चिट्ठी, अब तक भारत ने नहीं दिया कोई जवाब। पूर्व नेपाली पीएम ओली खुद की बनाएंगे आर्मी, कहा देश में सुरक्षा व्यवस्था फेल, सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं। मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट, इजरायल ने बेरूत में किया एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के सीनियर मेंबर को मार गिराने का किया गया दावा। वेनेजुएला में तख्ता पलट करा सकता है अमेरिका, सीक्रेट ऑपरेशन की कर रहे तैयारी, टकराव की आशंका बढ़ी। COP30 के लिए भारत ने किया ब्राजील का मजबूत समर्थन, ग्लोबल साउथ को वैश्विक समर्थन की वकालत। गाजा में इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी, आईडीएफ ने हमास के वरिष्ठ हथियार सप्लायर आतंकी अल हदोदाह को किया ढेर। वियतनाम में भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, 30 लाख पशु जिंदा बहे, अब तक 90 लोगों की हो चुकी है मौत। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं टॉप 10 न्यूज। दक्षिण अफ्रीका दौरे से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीती रात पीएम मोदी जोहान्सबर्ग से दिल्ली हुए रवाना, आखिरी दिन इटली जापान के पीएम से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के सिंध पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले क्या पता कल सिंध भारत फिर वापस आ जाए, बॉर्डर कभी भी बदल सकता है। शहीद पायलट नमांश सयाल का हुआ अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। दिल्ली की आबोहवा हुई बेहद जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल, 447 पहुंचा AQI, धुंध और कोहरा भी बना लोगों के लिए परेशानी। दिल्ली में नक्सली पोस्टर को लेकर के पुलिस सख्त, इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान नक्सली पोस्टर दिखाई दिया, प्रदर्शनकारियों ने हिडमा के समर्थन में लगाए नारे। छत्तीसगढ़ में 18 जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड, डीएमएफ और आबकारी घोटाले में छापेमारी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के कारोबारियों के ठिकानों पर हुई रेड। रोहतक के इस्माइलिया गांव में पोते ने खेत में काम कर रहे दादा के सर में लोहे की रॉड मारकर की हत्या, घटना को अंजाम देकर के पोता हुआ फरार, प्रॉपर्टी को लेकर के बताया जा रहा विवाद। सांचौर नेशनल हाईवे 68 पर देर रात भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो कैंपर भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, घायलों को सांचौर के निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पंजाब के भवानीगढ़ के नाभा कैंची रोड की हालत इन दिनों खराब नजर आ रही है। नाभा कैंची रोड बना हादसे का अड्डा, एक हफ्ते में हुए लगातार 3 बड़े हादसे। मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों को 2 बाघों से हुआ आमना सामना, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नमस्कार,
नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश पद के लिए शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिलाई शपथ। मुंबई में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएनएस माहे को इंडियन नेवी में किया शामिल। समुद्र में बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इंडिया गेट कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और ठंड ने दी दस्तक। आईएमडी के अनुसार आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का किया आयोजन। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की एकता मार्च को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा। गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन ने एसनपुर इलाके में चलाया अवैध निर्माणों को हटाने से संबंधित अतिक्रमण विरोधी अभियान। जेसीबी से अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। कर्नाटक कांग्रेस में नहीं थम रही है बगावत। डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धरामैया कैंप के मंत्री केजे जॉर्ज से मुलाकात की। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साएं पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड संस्कृति, आयुष और पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है।